फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिंह पे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो है ना, वह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया, सर एटीसी का प्रोग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, इन्होंने एक बार नहीं 2 बार कमेंट किया है। तो मैं इनके कमेंट के ऊपर यह वीडियो बना रहा हूँ कि एटीसी यानी एटीसी का पूरा कंप्लीट नॉलेज मैं देने वाला हूं आप लोग को। ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कोड से रिलेटेड, ऑफसेट से रिलेटेड, ठीक है, सारा कुछ ज्ञान मिलेगा आप लोग को इस वीडियो में, अगर प्रॉपर अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज का नॉलेज मिलेगा। मैं मैनुअल कैसे एटीसी का प्रोग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर पोस्ट प्रोसेसर है तो पोस्ट प्रोसेसर से कैसे प्रोग्राम बनाऊं, वो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एटीसी होता क्या है? एटीसी का फुल फॉर्म, एटीसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, सीएनसी मशीन्स में, चाहे वो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हो, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की कोई भी मशीन हो, चाहे वो एचएमसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर हो या सीएनसी टर्निंग हो यानी लेथ हो, सब में एटीसी का उपयोग किया जाता है। टर्निंग में उसको टॉरेट बोल देते हैं और हम यहाँ पे वही बोल देते हैं एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जिसमें बहुत सारे टूल को, लगभग 20 टूल की मैगजीन होती है। ठीक है, और लगभग उसके अंदर बड़ी, जितनी भी बड़ा आपका मशीन होगा उसके हिसाब से 40 टूल का, 200 टूल का, ये एक मैगजीन होता है। मैगजीन में जैसे वो फिल किया जाता है यानी भरा होता है, जैसे हम उसके साथ हम काम करते हैं। इसका फायदा ये होता है एटीसी का कि हम एक साथ में, एक बार हमने टूल का सेट लेंथ कर दिया ना, तो आपको कंटिन्यू जॉब पे कोई चीज करने की जरूरत है, यानी सेट लेंथ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लगातार कम से कम 20-30 टूल को, अगर आप चल रहा है आपका बड़ा जॉब है, उसमें 25 टूल टूल 30 टूल 50 टूल चल रहे हैं, तो एक साथ आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कोड के बारे में। तो कोड इसका होता है M06। ठीक है, M06 जो होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लिए, यह कोड उपयोग किया जाता है बीएमसी मशीनिंग के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा ये इनका कमेंट था कि कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं, तो देखो भाई, प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम सेम वही प्रोसीजर होता है जैसे आप प्रोग्राम बना के रखते हो। बहुत सारे टूल, रफिंग फिनिशिंग, जैसे यहाँ पे रफिंग फिनिशिंग, रेस्ट रफिंग, ठीक है, जो भी है आप प्रोग्राम इकट्ठा बना लेते हो 10 15 20। ठीक है, और उसको कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके पास एटीसी नहीं, मशीन नहीं होती है, वो क्या करते हैं सिंगल सिंगल टूल, जैसे इसको। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसने भी हमारे एनसी प्रोग्राम जो क्रिएट किया जाता है उसका वीडियो नहीं देखा है, तो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से उस वीडियो को आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको जाके देख लोगे, बहुत ज्ञान मिलेगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, अभी आपको जैसे सिंगल प्रोग्राम चलाना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम जस्ट क्रिएट इंडिविजुअल एनसी पे जाते हैं, और ये आपका यहाँ पे आ गया टूल, आपका जो आपका टूल है यानी टूल पाथ बना हुआ है, इसको जस्ट क्लिक करते हैं और एक्टिवेट करके, और यहाँ से सेटिंग्स में जाके, ठीक है, और आपको जस्ट क्या करना होता है, जैसे एक आपका टूल डायमीटर ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने मान लो जस्ट वही नाम है जो आपका, वही टूल पाथ का नंबर हो जाएगा, ठीक है, या नाम हो सकता है। बस आपको पोस्ट प्रोसेसर करना है, कोई भी पोस्ट भानु का सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट, अप्लाई, राइट। ठीक है, अभी आप क्या करते हो, हम केवल एक प्रोग्राम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम इसको ओपन एक्सटर्नल करते हैं, नोटपैड जस्ट वन। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम हम चलाते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास कि पूरा आपका प्रोग्राम बन गया और एक प्रोग्राम बन गया है। इसमें आप देखोगे कहीं पे भी एक ही प्रोग्राम लिख के आ रहा है सारा कुछ, और एक ही प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत सारे प्रोग्राम चलाने हो, यानी एक साथ में, अभी सिंगल सिंगल चलाना होता है, जिनके पास एटीसी नहीं होता वो सिंगल सिंगल प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, अब अगर हमें एटीसी में प्रोग्राम बनाना है
तब कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास पोस्ट प्रोसेसर है, ठीक है, तो भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं, और पोस्ट प्रोसेसर नहीं है तभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास एटीसी मशीन होती है चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनसी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करना, क्रिएट एनसी प्रोग्राम करना। देखो कुछ लोग को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ 2 प्रकार से प्रोग्राम को जनरेट करना, ठीक है। जिसने भी देखा नहीं वो वीडियो जरूर देख लेगा, क्योंकि उसमें मैंने 2 प्रकार से जनरेट करना बताया हुआ, बहुत डीपली से इन सारे फंक्शंस को बताया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर मान लो डाल दिया 1001 नंबर होगा हमारा प्रोग्राम नंबर। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से सारे को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार सारे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, शिफ्ट पहला वाले सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट वाले बटन को दबा के जस्ट लास्ट वाले पे क्लिक कर देना, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया यानी ब्लू हो गया तो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टू एनसी प्रोग्राम पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड टू एनसी प्रोग्राम करते हैं तो आप देखते हैं आपके अंदर अभी कुछ नहीं था, अब यहाँ पे क्या सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऐड हो गए, आपके एनसी प्रोग्राम के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेकार है, गलत है। हमें प्रोग्राम जब बनाते हैं वहां पे भी प्रोग्राम नंबर टूल नंबर डालना होता है, जब जिससे क्या हो, जब हम प्रोग्राम जनरेट करें तो हमें टूल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रोग्राम में टूल नंबर नहीं डाला तो आप डाल सकते हो। कहाँ पे है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो होता है टूल नंबर का, यहाँ से ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे 2 नंबर डाल लीजिए। अब 2 नंबर जो हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 1 नंबर आपका हो गया पॉकेट नंबर, ठीक है, और इसके साथ जब एच की वैल्यू आएगी यानी हाइट ऑफ टूल, टूल की सेट लेंथ, जहां पे भी आपने टूल के सेट लेंथ में वो वैल्यू डाला होगा एच का वैल्यू, ठीक है, H1 के साथ में, तो वहां पे वो वैल्यू रीड करेगा। अभी मैं बताता हूँ, जैसे 3 नंबर डाल दिया, 3 नंबर डाल दिया, उसी प्रकार 4 नंबर पे कर दिया, 4 नंबर डाल दिया, ठीक है, 5 नंबर कर देते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं हम लगातार। ये आपका 6 नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ही साथ में दोनों टूल चल रहा था, 6 का एंड 6 नंबर और 7 नंबर प्रोग्राम, तो आपका डाया 6 सेम है, तो आपका यहाँ पे डाया सेम दिखा रहा है, तो इसलिए ये नंबर 6 नंबर ही काउंट कर रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे 7 नंबर कर दीजिए। यानी ये जो हो रहा है ना, आपका प्रोग्राम नंबर 7 आ गया और उसका जो हाइट हो गया यानी एच की वैल्यू हो गई वो 7 नंबर में हो गई। आपका यहाँ पे आप करिए 8 नंबर, उसके बाद आप यहाँ पे करिए 9 नंबर। देख सेम वही प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 10 नंबर कर दीजिए, क्योंकि सेम टूल पाथ है ना, और टूल पाथ सेम है, सेम डाया है ना कटर का, इसलिए वो आपको बताता है कि आपको एक ही टूल चलाना है कि अलग अलग टूल चलाना है। आपको यहाँ पे कर दीजिए 11 नंबर, और यहाँ पे कर देते हैं अब 12 नंबर। यहाँ देखो अब ये सारे 12 टूल यानी 12 मैगजीन के अंदर जो 12 टूल होंगे 1 से लेके और 12 तक, तो वो सारा कंटिन्यू में एच की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है हमें, जस्ट यहाँ पे जाना है पोस्ट प्रोसेसर वाले फाइल में और सेलेक्ट करना है कोई पोस्ट प्रोसेसर। मान लो फाइनू का पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर लिया हमने, एक्सेप्ट किया, राइट किया। अब जैसे आप राइट करेंगे तो देखिए कंटिन्यू आपका प्रोग्राम राइट हो रहा है, यानी जनरेट हो रहा है, जो कोड होता है वह जनरेट हो रहा है, ठीक है, आपके टूल पाथ या आपके जो ज्योमेट्री है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम जनरेट हो चुका है, अप्लाई एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे ओपन एक्सटर्नल प्रोग्राम पे जाइए। ओपन एक्सटर्नल प्रोग्राम पे जाएंगे और नोटपैड जस्ट वन, ठीक है। अब देखो क्या है, एटीसी प्रोग्राम ने बनाया था, तो आपका शुरू में आपका दिखा दिया आपको कि आपके अंदर कितने टूल चलेंगे, 1 से लेके 12 तक टूल चलेंगे, उनका डाया मीटर उनका सारा कुछ ये चीज शो कर रहा है। यहाँ पे उसका रेडियस और टोटल देखो, कुछ लोग के पास ये हमारा जो ये पोस्ट है वो पोस्ट हमारे पावर मिल के अंदर जो इनबिल्ट होता है वो वाला पोस्ट है। कुछ लोग के पास जो पोस्ट होगा एटीसी वाला वो थोड़ा सा अलग होगा, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको देखना है टी, अब यहाँ पे देखो टी वन है यानी टूल नंबर 1, उसके साथ जस्ट
आ गया क्या M06 यानी ऑटोमेटिक टूल चेंजर, यानी टी पॉकेट नंबर 1 होगा, उसके बाद आपका कमांड आएगा M06 जो आपके मशीन कमांड आपके मैगजीन को देगी। उसके बाद आपका टूल 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसके साथ एच की वैल्यू हाइट H1, देखो कभी भी ध्यान रखना है, अगर आपका टूल नंबर 1 है तो आपने अगर उस वाले टूल का हाइट H1 में रखा है, यानी H वाले में वैल्यू में रखा है 1 वाले में, तो आपको उसके साथ मैच करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टूल हिट कर जाएगा। और बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, तो आप लोग को टी और एच की वैल्यू हमेशा सेम रखनी है, ध्यान रखना। अगर सेम नहीं रखनी है उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ अभी। पहले ये देख लेते हैं, एडिट में जाइए, फाइंड में जाइए और यहाँ से क्या करिए, T1 के जगह पे अब आपने T2 कर लेता हूँ। T2 सर्च किया तो आपका देखो T2 यहाँ आ गया, T2 के साथ यहाँ पे कितना क्या आ गया, H2 आ गया, यानी आपका पॉकेट नंबर 2 या टूल नंबर 2 हाइट नंबर 2, यानी आपका जो ऑफसेट लेंथ है टूल सेटिंग लेंथ के अंदर जो ऑफसेट वैल्यू होती है। ऐसे इसी प्रकार 3 नंबर को किया, 3 नंबर आ गया, 3 नंबर के साथ में T3 के साथ में H3 आ गया, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार मैं T12 को करता हूँ, T12 को क्लिक करता हूँ तो T12 आ गया, T12 के साथ में H12 आ गया, ठीक है। ये आप लोग को पता लग गया। अब क्या होता है कि हमारा कुछ लोग के पास मान लो 20 टूल ही होते हैं और हमारे मशीन जॉब में 25 टूल लग रहे हैं, तब क्या करना है हमें, उस टाइम आपको जैसे T1 पे जाता हूँ, T1 पे जाता हूँ, अब T1 पे आ गया मैं, जैसे ही आपका टूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया और T20 तक आपका कंप्लीट हो गया, अब टूल नंबर 21 तो आपके पास है नहीं एटीसी के अंदर। अब उस टाइम आप क्या कर सकते हो, टूल नंबर 1 ही रखोगे। टूल नंबर 1 में आप जो 21 नंबर वाला टूल लगाना है, पहले आपने सेट लेंथ कर रखा है, वो वहां पे डाल दो और यहाँ पे जो एच की वैल्यू है उस एच की वैल्यू को 21 कर दो, ठीक है। तो आपका जो टूल नंबर 1 में है, बट वो रीड करेगा जो टूल का हाइट किसमें, 21 नंबर वाले में जो आपने सेट लेंथ में कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो आप एडवांस हो जाते हो या तो आप लोग को पता लग जाता है कि हाँ, तब ये चीजें आप करो, यानी आप 21 के बाद आप टूल नंबर 1 में डाल के 21 नंबर वाले हाइट को रीड करा दो और प्रोग्राम चला दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोग को बताया कि आपके पास एटीसी का पोस्ट प्रोसेसर है तब प्रोग्राम, अगर आपके पास एटीसी का पोस्ट प्रोसेसर नहीं तब कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए मैं चलो डिलीट करता हूँ, पहले प्रोग्राम बना दिया, इसको कर लेता हूँ क्रिएट इंडिपेंडेंसी, राइट करने के लिए जस्ट राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो इसको सेटिंग में जाता हूँ, क्यों, क्योंकि एडिट नहीं किया था हमने, यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ से चलो फैनुक ले लिया दोबारा से राइट, और ये ओवर राइट मांग रहा है, चलो ओवर राइट हम कर देंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे सेव हुआ होगा, ये आपका यहाँ पे सेव हुआ होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ओपन एक्सटर्नल जस्ट वन, और इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, सेव वहां पे भी सेव एज कर लेता हूँ। सेव आपकी जो भी फाइल होगी वहां पे गया होगा ये टूल पाथ के हिसाब से प्रोग्राम नंबर जो भी आपने डाला है, बट मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ये हमारा डेस्कटॉप पे पहला प्रोग्राम सेव हो गया, ये देखो यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बना के सेव कर लेता हूँ, इसको भी मैं बनाता हूँ, क्रिएट इंडिविजुअलेंसी, यहाँ पे एक्टिवेट सेटिंग टूल नंबर 2 दे देता हूँ। अब नहीं, अभी मैं आपको 1 नंबर ही दूंगा, अभी आपको पता ध्यान लगाना कुछ बताना है। यहाँ पे फिर 2 नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे आप फानुक फैनुक एक्सेप्ट राइट, ठीक है। और आपका एक्सेप्ट हो गया, जस्ट इसको भी सेव एज कर देता हूँ। आप डायरेक्ट वहां पे भी कर दे सकते हो, लेकिन मैं पाथ को अपने चेंज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पाथ बना हुआ है तो क्यों हम पाथ को खराब करें, ठीक है। इसको भी सेव कर दिया,
वहां पे, ठीक है। अब आपका ये सेव हो गया। अब क्या है, इस प्रोग्राम को क्या करो, यहाँ से करो सेव एज। पहला प्रोग्राम नंबर हमने खोला और यहाँ पे नंबर डाल दो 1000 दो, जो भी आपको प्रोग्राम नंबर डालना है। सेव हो गया आपका। अब आपका प्रोग्राम नंबर एक ही है ना, आप जस्ट क्या करो T1 और H1 और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से फाइंड टी के बाद यह है, आप टी सर्च कर सकते हैं, नीचे टी आ गया सारा। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। अब इसको क्या करना है आपने, प्रोग्राम तो खत्म हो जा रहा है लेकिन आपको क्या करना है, इसको कर देना है, इसको डिलीट, सारे को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे M01 ऑप्शनल स्टॉप लगा दीजिए, इसे वैल्यू डाल दीजिए ऑप्शनल स्टॉप। अब उसके बाद क्या करिए, इस प्रोग्राम को कम बनाइए, ओपन करिए और इसको सारे को ऐसे Ctrl+A करके सेलेक्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप आइए, देखिए आपके सामने, यहाँ पे आपको आके पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब टी के ऊपर कर दीजिए सर्च। अब आपका जहां से M01 है, अब देखो क्या करना है आपने, ये सारा डिलीट करना तो आप डिलीट कर दीजिए, जैसे मेरा प्रोग्राम नंबर वगैरह नाम वगैरह जो भी है डिलीट करना, डिलीट करिए सारा, ये सारा डिलीट कर दीजिए। बस आपको टूल नंबर डालना है तो टूल नंबर आईडी रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी ये ऊपर वाला भी सारा डिलीट करना चाहते तो आप कर सकते हो ऐसे ना, लेकिन आपके अब यहाँ पे जो T1 की है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा T2 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा H2, ठीक है। T2H2 यानी आप क्या कर सकते हो, दो टूल चल गया, ठीक है। बस सेव कर दो। अब क्या होगा, आपका पहले एक नंबर चलेगा टूल 18 का बुल नोज, उसके बाद आपका 2 नंबर टूल चलेगा 6 का एंड मिल। यानी आपके पास अगर ATC का पोस्ट प्रोसेसर नहीं है तो आप मैनुअल भी ऐसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। ऐसे ही भाई लोग अपना कमेंट करते रहो तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे भी और आप लोग को मुझसे भी, मुझे जहां तक का आशा है, ठीक है।